अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सब लोगों की फरमाइश पे अपनी अलास्का केक की रेसिपी कप्स के अंदर लेकर आई हूँ और उसके साथ मैं ये वाला केक दिखाऊंगी जो मैंने आपको फ्रंट पे दिखाया, मतलब शुरू में दिखाया। सबसे पहले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इट्स 3 पाउंड केक। सब बताऊंगी मैं आप लोग को वीडियो में कि 3 पाउंड केक में हम हाइट कितनी देंगे, इसमें क्रीम कितनी यूज़ हुई एंड ब्ला ब्ला सो ऑन ईच एंड एवरीथिंग। टू हमारे पास एग्स थे, इसके अंदर मैंने शुगर ऐड की है। 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर शुगर ऐड किया है, ठीक है। 1 कप आपने देखा किस तरह हीफ भरा हुआ था। ग्रैनुलेटेड शुगर लिए। प्लीज़ आप अब ये मत कीजिएगा, कहिएगा कि हमने आइसिंग शुगर लेनी है तो वो कितनी लें, ठीक है। आपने ग्रैनुलेटेड ही लेनी है। इसके अंदर हम लोगों ने वाटर ऐड किया। वाटर हमारा कितना गया, हमारे पास 11 टेबल स्पून के करीब वाटर गया, जो कि मेरा 15 ml का 1 टेबल स्पून था, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने कुकिंग ऑयल ऐड किया। 2/3 कप कुकिंग ऑयल गया इसके अंदर। योगर्ट जाएगा हाफ कप, ठीक है। इसको हम अच्छे से सब मिक्स कर लेंगे। वाटर आपका लूपवार्म भी होगा तो चलेगा, लेकिन इतना गर्म नहीं होना चाहिए कि आपके अंडे जाते साथ अंदर से ना वो क्रम्बल्ड हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर हम लोगों ने कोको पाउडर डाला। 1/4 कप के करीब कोको पाउडर भर के हमने इसके अंदर डालना। इसके अलावा हमारे फ्लोर जाएगा इसके अंदर स्टिफ किया हुआ 1.5 कप। ओके, ये मेरे वो मॉइस्ट एंड लास्ट का केक की रेसिपी है जो आप लोग बार बार कहते हैं कि इसको हमें कप्स में बता दें, कप्स में बता दें। सो आई एम टेलिंग यू दिस रेसिपी इन कप्स कि हम 3 पाउंड केक इसके साथ किस तरह बनाएंगे, और एंड तक मैं आप लोगों को सारी चीज़ें विद डिटेल बताऊँगी, ठीक है। इसके इस रेसिपी से मेरा 3 पाउंड का केक बना। उसके अलावा मेरा 1 कप केक्स बने। अब जाहिर सी बात है, जब आप होम लेवल पे, मतलब अगर आप एक्यूरेसी के साथ मुझसे पूछ लें कि कप्स में बता दें रेसिपी, तो मैंने आप लोग को बता दी है, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने बेकिंग पाउडर ऐड किया। 1.5 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर लिया है एंड बेकिंग सोडा इसके अंदर 2 टीस्पून किया है एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। प्लीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ, बेकिंग सोडा इस रेसिपी के अंदर ज़्यादा जाता है। क्यों जाता है, ऐसा आप लोगों ने डालना है, और जब आप लोग इसको बेक करेंगे आप लोगों को इसका रिजल्ट मिलेगा, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। एसेंस इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि कोको पाउडर का हमारा अरोमा होता है, उसकी वजह से हमें एसेंस की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, ठीक है। जो मैं कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ द कोको पाउडर ऑफ बेक हाउस। बहुत अच्छा कोको पाउडर है और मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। कहते हैं लोग रोज़मोर का अच्छा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों रोज़मोर का कोको पाउडर इटसेल्फ अच्छा नहीं लगता, तो मैं यूज़ भी नहीं करती, ठीक है। तो ये हम लोगों ने केक बेक किया था 180 डिग्री पे 40 to 45 मिनट्स का। केक पता आप लोगों को जल्दी बेक हो जाता है, तो उसको हमने जल्दी निकाल लिया। पतीले में भी इसकी टाइमिंग जो होगी वो सेम ही होगी। एंड प्लीज़ आप लोगों ने ना ओवन खोल के बार बार देखना, ना पतीला खोल के देखना, अगर आप लोग पतीला बेकिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। और फिर आप लोग कहते हैं हमारा केक सेंटर से बैठ के ये हो गया वो हो गया, तो ये मेरा केक ऊपर से बैठा नहीं हुआ, वो बस मैंने बीच में प्रिक की थी अपनी टूथपिक, तो इस वजह से आप लोगों को लग रहा है कि अंदर गया हुआ है, ठीक है। तो बहुत अच्छा स्पंज बनता है। मैं अपने हर किस्म के चॉकलेट केक के ऑर्डर के लिए यही यूज़ करती हूँ, मॉइस्ट केक, ठीक है। बहुत रेयर होता है मैं एग वाला स्पंज यूज़ करूँ, मैं ये रेसिपी यूज़ करती हूँ। इसको मैंने 4 लेयर्स में डिवाइड कर लिया। इसके साथ हम लोगों ने अपना 3 पाउंड इतना खूबसूरत और प्रिटी सा केक बनाना है। जो ये पिक्चर थी ना, कस्टमर ने मुझे कहा था हम लोगों को अपनी मेहंदी का केक चाहिए और साथ ही साथ मेरे भतीजे की बर्थडे भी है, तो कहती है कोई ऐसा डिज़ाइन बना दो जो 2 in 1 हो जाए। मैंने उनको कहा कि आप 2 in 1 डिज़ाइन रख लें, मतलब एक तरफ मेहंदी का और दूसरी तरफ बर्थडे। कहती नहीं नहीं, डिज़ाइन ओवरऑल केक ऐसा होना चाहिए। तो मैंने फिर इस तरह से उनको बना दिया, डिज़ाइन देखा, उन्होंने ये सिलेक्ट किया। अब क्रीम कितनी है, 250 ग्राम से करीब मैंने जो क्रीम थी ना पहले whip की थी, और उसके अंदर मैंने चॉकलेट ऐड की 50 ग्राम के करीब, ठीक है। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि इतने में केक कवर हो गया था। ये वाली जो क्रीम थी जस्ट मैंने फिलिंग के लिए एंड क्रम कोटिंग के लिए यूज़ की थी। उसके बाद जो ऊपर हम लोगों ने केक की आइसिंग की थी, फाइनल कोटिंग, वो मैंने वाइट व्हिप क्रीम के साथ ही की थी। अब इस स्पंज को मॉइस्ट करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हमारे क्लाइंट पे डिपेंड करता है, हमारे क्लाइंट केक को कितनी देर अपने फ्रिज में रखता है। तो बेस्ट इज़ कि आप लोग केक को सोक कर लें फिर भी, ठीक है। तो अब आप लोग मेरी पैलेट नाइफ की तरफ देखते जाइएगा कि किस तरह से मैं अपने केक के अंदर लेयरिंग कर रही हूँ। जिस तरह से मैंने फर्स्ट केक की लेयर दिया, इसी तरह से मैंने टॉप 4 तक इसी तरह से करना है। लेकिन जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी इसको हम कम सोक करेंगे, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी इसको हम उतना ही ज़्यादा सोक करेंगे, बिकॉज जो हमारे केक का मॉइस्चर होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, और नीचे वाला किधर जाना, वो तो गत्ते में एब्जॉर्ब होगा ना। तो इस वजह से हम लोग जो नीचे बेस के साथ हमारा लेयर होती है स्पंज की, उसको हम लेस सोक करते हैं। क्लियर? इसी तरह से अपनी मैंने 4 लेयर्स यूज़ करनी है। चॉकलेट बेक हाउस की है, जो मेरे चैनल पे न्यू है ना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट की वजह से मेरा 1044 सब्सक्राइबर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह से बस आप लोगों ने मुझे सपोर्ट करते रहना है, ताकि आप लोगों को मैं अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती रहूँ। अपनी मतलब डेली रूटीन के जो ऑर्डर्स हैं और रेसिपीज़ हैं, मैं आप लोग साथ इसी तरह से शेयर करती रहूँ। अच्छा, मैं ना पता नहीं क्या चाह रही हूँ कि मेरा ना किचन का बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा हो जाए, ताकि पिक्चर्स
अच्छी आ जाए। मैं दूसरे बेकर्स को देखती ना, ज़ैनब कप केक्स होगी, फैंसी बेक वाली होगी, तो उनके किचन का बैकग्राउंड बड़ा अच्छा है। तो इंशाल्लाह ताला आहिस्ता-आहिस्ता सब कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, ये देखा आपने टॉप 4 लेयर तक कर ली, जो ऊपर वाली लेयर है उसको मैं बहुत अच्छा सोक कर रही हूँ। अब जो हमारी चॉकलेट गनाश थी ना, देखिएगा मैं इस टॉप 4 लेयर के ऊपर भी लगा दूँगी। हालाँकि इसके ऊपर क्रीम तो नहीं आनी, इसीलिए मैंने इसके ऊपर लगा दी, क्योंकि जब इसके ऊपर पूरी कोटिंग हो जाएगी और केक का स्लाइस जब कट होगा ना, तो वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसके साथ मैं चॉकलेट क्रीम के साथ ही सारा जो है केक को क्रम कोट करूँगी। क्रम कोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ़ यू आर अ बिगनर, दैट आप क्रम कोट लाजमी करें। बिगनर क्या, प्रोफेशनल लेवल पे भी चले जाओ ना, मैं कहती हूँ क्रम कोट लाजमी होना चाहिए। उससे क्या होता है, केक की जो एंड फिनिशिंग होती है ना, वो बहुत अच्छी आती है। एंड क्रम कोट करने से ये होता है कि वो जो क्रम्स होते हैं ना सारे, वो क्रीम के नीचे वाली बेस में आ जाते हैं। जब ऊपर आइसिंग करते हैं ना, उसके अंदर फिर क्रम्स नहीं आते। तो क्रम कोट भी नीट होना चाहिए। जो आपके केक के अंदर गैप्स रह जाएँ, उसके अंदर भी आप क्रीम अच्छे से फिल कर लें, और फिर उसके बाद उसको आप अपने पैलेट नाइफ या स्क्रैपर के थ्रू स्क्रैप करें। तो क्रम कोट अच्छा हुआ होगा, तो ऊपर जो फाइनल लेसिंग होगी वो भी बहुत अच्छी हुई होगी, और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो क्रम कोट करने के बाद अपने केक को घंटा के लिए फ्रिज में लाजमी रखें एटलीस्ट। वरना मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आपके पास ऑर्डर पहले से ही हो ना, तो आप 1 नाइट बिफोर क्रम कोट करके तो केक को फ्रिज में रख लें। अब इसके ऊपर मैंने 2 पर्पल कलर, मतलब एक मूव कलर था और एक लाइट पर्पल था, तो मैंने किस तरह से बनाया, उसके अंदर पर्पल डाला, डीप पर्पल एंड पिंक कलर डाल के, डार्क मूव या पर्पल कह लें, जो भी कलर कह लें। अच्छा, मुझे कलर्स की ना इतनी पहचान नहीं है, मैं पर्पल, अगर जो पर्पल है ना मैं उसको पर्पल लिखूँगी, मैं उसके आगे शेड्स में नहीं जाती। तो खैर, अब आप लोग मुझे बता दीजिएगा नीचे कमेंट में कौन सा कलर है, ताकि मेरे भी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। और दूसरे के अंदर मैंने जस्ट 1 ड्रॉप पर्पल का डाला था, उसको मिक्स कर लिया, बिकॉज हमें इसका थोड़ा सा लाइट टोन चाहिए था। और जो दूसरा डार्कर है उसके अंदर डीप पर्पल एंड पिंक ऐड किया था। अब इसको, अब केक आप देख सकते हैं कि क्रम कोट कितना अच्छा हुआ है। अब क्रम कोट जितना अच्छा होगा, केक की फाइनल आइसिंग उतनी अच्छी होगी। तो कुछ मतलब बेकर्स होते हैं जो बस पैलेट नाइफ के थ्रू डायरेक्ट क्रीम अप्लाई करते हैं, बट मैं कहती हूँ जितने मर्जी प्रोफेशनल हो, जो ये जो पाइपिंग बैग के अंदर क्रीम डालकर करने का तरीका ना, दैट वाज सुपर परफेक्ट। इसकी वजह से केक इतनी मतलब कमाल की लुक आती है ना कि बस। और अच्छा हाँ, मैंने आप लोगों से पूछना, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता है कि अच्छे स्प्रिंकल्स कहाँ से मिल जाएंगे, तो काइंडली प्लीज़ मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। मैंने फैंसी बेक का देखा था, उन्होंने लगाया हुआ था वॉयलेट स्प्रिंकल्स बाय वॉयलेट, तो उनके तो मैंने स्प्रिंकल्स देखे थे, दैट वाज टू एक्सपेंसिव। तो मेरा ऐड टू कार्ट तो कर लिया, फिर जब बिल बना ना इतना ज़्यादा मैंने मंगवाए ही नहीं। तो आप लोगों को अगर पता हो, नो हाउ हो, तो मुझे ज़रूर बताइए, और मैं अगर ले लूँगी तो फिर मैं आप लोग को ज़रूर बताऊँगी कि मैंने स्प्रिंकल्स कहाँ से लिए। ये जो स्प्रिंकल्स मैं इस केक के ऊपर लगाऊँगी ना, ये तो मैंने बेका उसके मंगवाए थे। अच्छा, कि देखिए डिज़ाइन कैसे बनाया है। पैलेट नाइफ के ऊपर हम लोगों ने बस सिंपली कलर्स ले लेने हैं, और उसको क्रिस क्रॉस में हमने बस लगाते जाना है। कोई इसके अंदर टफ एंड हार्ड रूल नहीं था। केक की आइसिंग आप लोगों ने देख ली मैंने कैसे की। मेरा तो था कि मैं वॉइस ओवर ना करूँ, बस ऐसे ही पीछे कोई साउंड लगा दूँ और आप लोग बस ध्यान से देखें, ताकि, लेकिन साउंड मुझे कोई मिले नहीं, तो मैंने फिर वॉइस ओवर ही कर दिया। इसके बाद इसके ऊपर मैंने गोल्ड फ्लेक्स लगाए थे। और इस केक की प्राइस क्या है वो मैं आप लोगों को एंड पे बताऊंगी, और उससे पहले आप लोगों को पता है तो मुझे नीचे कमेंट पे बताइए कि इस केक की प्राइस क्या होगी या क्या होनी चाहिए थी। तो इट्स 3 पाउंड्स केक था मेरा। इसको मैंने जो सेल किया, डेट वॉज 3000 रुपीज़ इन चॉकलेट फ्लेवर। ठीक है, तो ये मेरी बहुत ही अच्छी और क्यूट कस्टमर थी, इस वजह से मैंने उनको ज़रा डिस्काउंट दे दिया था। और इसके बाद इसके ऊपर स्प्रिंकल्स लगाया। दैट वाज द फाइनल लुक ऑफ द केक। आप लोगों ने मुझे बताना आपको केक की फाइनल लुक कैसी लगी।